एटा के मिरहची थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव गोबरा में उस वक्त कोहराम मच गया जब घर से चचेरा भाई अल्प सुबह 6 बजे अपने साथियों के साथ धान की बुवाई के बहाने भाई ब्रजेश उर्फ भोला पुत्र राम निवास गिरी को घर से दिनांक 18 जुलाई को लेकर गया, जो कि फिर लौट नहीं सका। लौटी तो फिर ब्रजेश उर्फ भोला की खोजबीन के बाद लाश ही लौटी। आपको बता दें कि ब्रजेश उर्फ भोला पुत्र राम निवास, जो कि एक ठेकेदार योगेंद्र यादव पता नामालूम के यहाँ बरसों से मशीन पर काम करता चला आ रहा था। मशीन चलाने में दक्ष ब्रजेश उर्फ भोला कद काठी में भी हष्ट-पुष्ट था। यही नहीं, ब्रजेश उर्फ भोला शादीशुदा था। उसके परिवार में 4 नाबालिग बच्चे भी हैं, जिनमें 3 बेटी और 1 पुत्र शामिल है। अपने परिवार के साथ मस्त जीवन व्यतीत कर रहा था। चूंकि परिवार में होनहार ब्रजेश उर्फ भोला पर परिवार के ही चचेरे भाई जितेंद्र गिरी उर्फ छोटा पुत्र अवधेश गिरी निवासी गोबरा थाना मिरहची, हरिशंकर पुत्र किशोरी लाल निवासी रसूलपुर गड़ौली थाना मिरहची, योगेंद्र पुत्र किशोरी लाल रसूलपुर गड़ौली थाना मिरहची व एक अन्य ने षड्यंत्र के तहत योजना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। परिजनों की काफी खोजबीन के बाद जब ब्रजेश उर्फ भोला को सकुशल घर वापसी नहीं हुई तो परिजनों को काफी चिंता हुई। चिंतित परिजनों ने जब घर से ब्रजेश उर्फ भोला को ले जाने वाले चाचा के बेटे और हरिशंकर और उसके भाई योगेंद्र से पूछा तो उन्होंने अटपटा जवाब दिया, जो कि ब्रजेश के पिता को नागवार गुजरा। उन्होंने तीनों को ही साथ रखते हुए अपने पुत्र ब्रजेश उर्फ भोला की काफी खोजबीन की। चूंकि ब्रजेश उर्फ भोला की ये तीनों व इनका एक साथी दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व में हत्या कर चुके थे। इनको साथ ले जाकर मृतक के पिता ने उस समय थाना इंचार्ज के राजपूत के अवकाश पर होने व रहने के कारण उनकी अनुपस्थिति में थाना कमान संभाल रहे अधिकारी को सारी बात बताई। अधिकारी की शक्ति से चलते हुए उपस्थिति हत्या आरोपी अपना जुर्म कबूल कर बैठे। तब तक कुरावली से जानकारी हुई कि ब्रजेश उर्फ भोला का शव कुरावली नहर में देखा गया है। पीड़ित परिजनों ने मिली सूचना पे आप देखा न ताप तत्काल कुरावली को रुक कर लिया और पुलिस गिरफ्त में हत्या आरोपियों को छोड़ दिया, क्योंकि ब्रजेश उर्फ भोला का शरीर मृत हो चुका था। पीड़ित परिजन उसके शव को लेकर के थाने पहुंचे, जहां थाने का चार्ज संभाल रहे अफसर ने मुकदमा लिखने में बहुत आनाकानी करी। उसी वक्त गश्ती पर निकले सीओ सदर अमित राय ने मामले को सुना। वो तत्काल थाने की ओर लपके और मामले को अपने सामने पंजीकृत करा दिया। आखिर सीओ राय की उपस्थिति में मामला तो दर्ज हो गया, किंतु उससे पहले थाना पुलिस हत्या आरोपियों को किसी भी दबाव के चलते थाने से छोड़ चुकी थी। यही नहीं, पीड़ित पिता ने यह भी बताया कि ब्रजेश उर्फ भोला के हत्या आरोपियों ने एक दरोगा व पुलिस कर्मियों के सामने यह कबूल कर लिया था कि उन्होंने ही ब्रजेश उर्फ भोला का मर्डर किया है और उन्हीं की निशानदेही पर उस स्थान को भी हत्या आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नहर के किनारे से ब्रजेश उर्फ भोला को मौत के घाट उतारा था। कमाल की बात है कि हत्या आरोपी हत्या स्वीकार किए, थाने में रहे, फिर आखिर किसके सहयोग से थाने से विदा कर दिए गए। सूत्रों की अगर माने तो पीड़ित के मामले में मुकदमा तो दर्ज हुआ, परंतु पुलिस की शिथिलता अब तक स्पष्ट नजर आ रही है, जिससे खफा होकर मृतक के पिता राम निवास गिरी न्याय की आस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा से मिले। पुलिस कप्तान ने पीड़ित की बात का संज्ञान लेते हुए संभव मदद करने की बात कही। चूंकि न्याय पे सभी की आस है, उसी आस में हर आहट पे सन्न मृतक का पिता राम निवास आसन्नित है। विशेष गौर करने वाली बात तो ये भी है कि मृतक की आज दिन तलक पोस्टमार्टम रिपोर्ट न तो परिजनों को मिली और न ही परिजनों को, जिससे मामला और गंभीर होता बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि कलम केवल मात्र सच को छाप सकती है, न्याय दिलाने में प्रयास कर सकती है। इसीलिए मृतक के पिता और नाबालिग बच्चों को न्याय मिले, इसके प्रयासरत है कि स्थानीय लोग, जो कि ब्रजेश उर्फ भोला के शुभचिंतक हैं, साथ ही प्रयासरत है कि मारेरा विधानसभा के अवधेश यादव, जो कि ब्रजेश उर्फ भोला के परिजनों को न्याय दिलाने में नवनियुक्त सांसद शाक्य व समाजवादी एटा पदाधिकारी के साथ बिगुल बजाने को तैयार हैं। एटा से सुमंत यादव उर्फ फांटे भैया की रिपोर्ट। दीना देवी। कहाँ रहती हैं? कोबरा। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? आप मिरहची। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ सर, मैं अपने परिवार के साथ इसीलिए आई हूँ कि मेरे पति को सुबह बृहस्पतिवार को सुबह 6 बजे घर से उठाया। उन लोगों ने कहा था कि धान गाड़ने के लिए चलते हैं और उनको लेके घर से चले गए। वे सुबह 6 बजे लेके गए गाँव से? कहाँ से? एक मेरे गांव का चचिया ससुर का ही लड़का था, 2 मेरे पास के घरौली के 2 लड़के थे और जो चचिया ससुर का लड़का था उसका नाम जितेंद्र था और जो बड़ी माँ के तो उनका नाम था हरिशंकर नेत्रपाल। अच्छा, इन लोगों ने फिर क्या किया? एक उसमें ठेकेदार था सर, मेरे सर पाइपलाइन में काम करते थे, उसमें एक ठेकेदार था योगेंद्र यादव। फिर पति कहाँ है आपके? मेरे पति सर, उनको मार डाला उन लोगों ने घर से ले जाके। पता नहीं उन्होंने उनके साथ क्या किया, उन्हें पानी में डुबो के मार दिया। जब कब की घटना है ये जैसे बृहस्पतिवार को सुबह गए थे, जब घर पर नहीं लौटे शाम को, तो हमने सोचा धान थोड़े रह गए होंगे, इसीलिए हम रात को सो गए। सुबह मैंने जब उसके घर भेजा अपनी बेटी को, मेरे 4 बच्चे हैं सर, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। जब मेरी बेटी उनके घर गई
तो चाचा मेरे पापा क्यों नहीं आए, तो उसने बोला मेरे साथ नहीं थे, मैंने नहीं देखा। फिर थोड़ी देर बाद सर वो मेरे ही घर आया और बोला चलो हम आपके पति को ढूंढवाते हैं। इधर उधर मेरे पति को यहाँ वहाँ, मेरे जो मुझसे बड़े जेठ है ना, उनको ले जाके इधर उधर ढूंढाता रहा, लेकिन उसने सही ठिकाना नहीं बताया। फिर हम लोग सब उनको थाने लेके आए थे कि वहाँ जाके पूछताछ की जाए, तो उसने मिर्ची थाने में खुद कबूल किया था कि मैंने उनको मार कर मतलब पानी में डुबो कर नदी में डाला है। फिर अब क्यों आयोग का कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ? नहीं सर, हमको 5-6 दिन हो गए। तो वो पकड़े नहीं गए? सर पकड़े, वो दोनों लोग पकड़े थे। जैसे उनकी डेड वो भी लेने मेरे परिवार वाले गए, लौट के आए तब तक उन लोगों को छोड़ दिया। छोड़ दिया। या कप्तान साहब से मिले, क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा है कि हाँ आपकी कार्रवाई सुनी जाएगी। राम निवास। हम यहाँ आए साहब, हमारे बेटे को हरी और जितेंद्र दोनों लोग धान गड़वाने को उद्देश्य से लाए थे और शाम को 5 बजे तक हमारा बेटा नहीं पहुंचा। तो हमने इनके घर पहुंचे, हमने पूछा हमारा बेटा क्यों नहीं आया, तो इन्होंने कहा कि हमको नहीं मालूम कहाँ गया। फिर सुबह 7:30 बजे दोनों लोग हमारे घर आए, उन्होंने बताया कि चलो ढूंढवाते हैं उसको। तो हमको इधर उधर लेते भागते फिरे, कहीं नहीं बताया। हमने अपने बेटे से कहा इनको बैठल मोटरसाइकिल पर थाने ले चल सीधा। जब थाने ले गए और 2-2 पटा पड़े उन पे, सोई बताने करे कि साहब हमने उनको उसको मार थाने में नहर में फेंक दिया। हाँ, नहर में डुबा दिया, नहर में डुबा दिया। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जब हम पोस्टमार्टम करवा के वापस लौटे तब उनको दोनों को फिर छोड़ दिया। हमने आए साहब दोबारा, फिर हम थाने पहुंचे। हमने कहा उनसे उनको क्यों छोड़ दिया, जब उन्होंने अपना कबूल कर लिया तो उनको क्यों छोड़ा। तो उन्होंने ये कहा कि किसी की सुपुर्दगी में छोड़ा है। हम अपने बेटे के उद्देश्य से आए फरियाद लेके कि हमारी फरियाद सुनी जाए, न्याय चाहिए हमको। उनसे ये कहा हमने कि हम जो है आपकी कार्रवाई करेंगे।